साल 1666। मुगलिया सल्तनत का केंद्र आगरा जगह। आगरा के तख्त पर बैठा है हिंदुस्तान का एक बादशाह जिसका नाम है औरंगजेब। और उसी आगरा के दरवाजे पर बाहर खड़ा हुआ है एक ऐसा राजा जिसके पास ना तो बड़ी सेना थी ना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन फिर भी औरंगजेब की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत के उसी महानतम शासक की जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा के किले में कैद तो कर लिया गया, लेकिन यह कैद उन्हें इतिहास रचने से नहीं रोक पाया। आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे एक शिवा नाम का लड़का, एक शिवा नाम का छोटा सा बालक जो पुणे के एक शिवनेर नाम की जगह पर, छोटी सी जगह पर जन्म ले रहा है, वो कैसे भारत में भारत की तत्कालीन सबसे बड़ी सत्ता को चुनौती दे रहा है। हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। उसके साथ ही हम जानेंगे कि उनकी विजय, वो कौन कौन से विजय उन्होंने किया, उनकी नीतियां क्यों थी, क्यों भारत के इतिहास में वो अपने स्वर्णिम अक्षरों से, सुनहरे अक्षरों से अपना नाम दर्ज करके गए, क्यों भारत, जब तक भारत भूमि है तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम पूरे सम्मान के साथ, पूरे गौरव के साथ लिया जाए। धीरे 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 करके मराठा साम्राज्य ने भारत के एक बड़े हिस्से को कवर किया। ये देखिए, ये पूरा तक्षशिला और उत्तरी प्रांत से लेकर गुजरात, सौराष्ट्र से लेकर साउथ में कोंकण तट से लेकर के कर्नाटका का पठार, दक्कन के पठार से ये पूरा विस्तृत हुआ कश्मीर तक, पाकिस्तान तक, काफी विस्तृत साम्राज्य विस्तृत हुआ। हालांकि मध्यकालीन भारत के इतिहास में शायद यही एक वो राजा है, या ये कहें कि जो मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन के बाद हमें यही एक भारत के राजा मिलते हैं जो फिर से भारत को संगठित कर रहे हैं। मौर्यों ने तो किया था, गुप्तों ने भी किया था, यहाँ पर संगठन का कार्य कौन कर रहा है? मराठा साम्राज्य कर रहे हैं। जब छत्रपति शिवाजी 16 साल के थे और तभी से उन्होंने अपना पहला किला जीतना शुरू कर दिया था। और इसकी वो स्वाभिमान, वो देशभक्ति, वो जज्बा, वो साहस उनके अंदर कहां से आता है? ठीक है, वो सारी बातें हम करेंगे। उनकी विजयों के बारे में, जो भी विजय उन्होंने की, जो संघर्ष उन्होंने किए, जो रणनीतियां उन्होंने अपनाई इतने बड़े साम्राज्य के बीच में अपना एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए, तो उन रणनीतियों की हम चर्चा करेंगे। आखिर वो कौन से सुधार थे, सेना के लिए वो क्या कर रहे थे, न्याय के लिए वो क्या कर रहे थे। जब आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी के आसपास और उसके बाद ये शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ है, तब तक लगभग 800-900 साल तक हमारे देश में जो बाहरी आक्रमणकारी है, बाहरी आक्रांता है, उनके हिसाब से ही, इस्लामिक व्यवस्था के हिसाब से ही एक तरह से शासन व्यवस्था चल रही है, प्रशासन चल रहा है। कि उसमें एक तो बीजारोपण हुआ किसी के दिमाग में, किसी व्यक्ति के दिमाग में तो ये आया, शिवाजी के दिमाग में तो आया कि अब जो हो रहा है, वो जो व्यवस्थाएं हैं वो सही नहीं है, हम कब तक गुलाम रहेंगे और आखिर हमारी भूमि पर हम गुलाम ही क्यों रहेंगे। उस छत्रपति शिवाजी महाराज एक युग पुरुष, एक प्रेरणा और एक अमरगाथा।